हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप या आपके घर में कोई भी अडल्ट बच्चे के आसपास स्मोक करता है? तो ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बच्चे के लिए डायरेक्ट डेंजर बन सकता है। चलिए आज इस इनविजिबल रिस्क पर बात करते हैं। सोचो, जब कोई स्मोक करता है तो सिर्फ उस सिगरेट का धुआं ही प्रॉब्लम नहीं करता। दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, जो स्मोक स्मोकर के मुंह से निकलता है, और दूसरा जो सिगरेट के जलते हुए एंड से निकलता है और जो कांस्टेंट जल रहा है। दोनों मिलकर एक इनविजिबल क्लाउड बनाते हैं जिसमें होता है निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी मेटल्स और हंड्रेड्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। आपको लग सकता है कि मैं तो बालकनी में जाके स्मोक करता हूँ या खिड़की के पास स्मोक करता हूँ, रूम वेंटिलेटेड है, एसी चल रहा है, सो इट्स फाइन। रियलिटी ये है कि ये पार्टिकल हवा में सस्टेन रहते हैं, सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं और आपका बच्चा उनको इनहेल कर लेता है या फिर हाथों से छूकर मुंह में ले जा सकता है। बच्चों के लंग्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी सांसें छोटी होती हैं, बट ब्रेथ पर मिनट ज़्यादा होता है। मतलब कि वो ज़्यादा पोल्यूशन अंदर ले सकते हैं। अब समझते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोक का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इसकी वजह से उनको फ्रीक्वेंट कफ, कोल्ड, वीजिंग, चेस्ट इन्फेक्शन ये सब रह सकता है। एग्जिस्टिंग एस्थमा है तो उसको सीवियर अटैक्स भी हो सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, पुअर स्लीप या इरिटेबिलिटी ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सेकेंड हैंड स्मोक के केस में। और लॉन्ग टर्म में ये लंग्स की कैपेसिटी तक रिड्यूस करा सकता है। बच्चों के लंग्स अपनी पोटेंशियल ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाते। लेटर केसेस में उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसे सिम्टम्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। बच्चे अपनी चॉइस से नहीं बल्कि आपकी चॉइस से बार बार स्मोक इनहेल कर रहे हैं, ये बात पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए, या फिर उनके आसपास जो भी अडल्ट्स हैं जो स्मोक कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। फिर एक चीज आती है कि थर्ड हैंड स्मोक। स्मोक के रेसिड्यू कपड़ों पर, कर्टन्स पर, सोफे पर, कार सीट पर, वॉल्स पर या टॉयज पर चिपक जाते हैं। आपको स्मेल आती है स्मोक वाली, बट ये सिर्फ स्मेल नहीं होती, केमिकल रेसिड्यू होता है। बच्चा जब सोफे पर खेलता है, बेड पर खेलता है या फ्लोर को टच करता है या किसी भी टॉयज, रेलिंग, फर्नीचर को टच करता है तो अपने हाथों से मुंह में इन रेसिड्यूज को लेके जा सकता है। कार में तो ये रिस्क और भी ज़्यादा होता है क्योंकि छोटा एनक्लोज्ड स्पेस होता है, वेंटिलेशन बहुत कम होती है। अगर आप सोचते हैं कि विंडो डाउन करके स्मोकिंग कर लूँ तो वो भी उनके लंग्स के लिए सेफ नहीं है। तो आपको एक रूल बनाना चाहिए कि घर के अंदर बैल्कनी, कार, ये सब 100% आपने स्मोक फ्री जोन्स रखने चाहिए। अगर आपने स्मोक करना ही है तो आप बिल्कुल आउटडोर, घर से बिल्कुल दूर जाके आपने स्मोक करना चाहिए। और जब आप आए तो कपड़े चेंज कर ले, हाथ मुंह वॉश कर ले। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हाथ मुंह वॉश करने से काम चल जाएगा, कपड़ों की जरूरत नहीं है। और फिर ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि दिन में आप कितनी बार कपड़े चेंज करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक के रेजिड्यू आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं, और जब बच्चा आपको हग करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इन रेजिड्यूज पर टच करता है और वो बच्चे के बॉडी के अंदर जा रहे हैं। मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि इस हैबिट को क्विट करना ही सबसे सेफ ऑप्शन होगी, क्योंकि ये आपके बच्चे के लंग हेल्थ का लाइफ टाइम इंश्योरेंस है। सो पेरेंट्स, टेक इट सीरियसली एंड गुड लक। थैंक यू।